आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो आपको गर्व और प्रेरणा से भर देगा। हम बात कर रहे हैं उस गुलाबी गैंग की जिसने हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का रास्ता भी दिखाया। यह कहानी एक छोटे से गांव की जो देहरादून से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, जहां महिलाओं ने अपनी हिम्मत और मेहनत से समाज में एक नई पहचान बनाई है। आइए जानते हैं इस गुलाबी गैंग के बारे में। गुलाबी गैंग की शुरुआत आसान नहीं थी। एक समय अपने आप को खड़ा करने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया था। चंद रुपए के लिए दर दर की ठोकरें खाई थी। गुलाबी गैंग। इस समय हम मौजूद है गुलाबी गैंग के साथ। गैंग सुनते ही सबके जहन में ख्याल आता है मार धाड़ व मारपीट का, लेकिन इस गैंग का ऐसा कोई संबंध नहीं है। यह महिलाएं गुलाबी वस्त्र ही नहीं पहनती, बल्कि इन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए गुलाबी वस्त्र का एक मुहिम चलाई है। चलिए हम बात करते हैं श्यामा जी से, जो गुलाबी गैंग की संचालिका हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम श्यामा देवी चौहान और हमारे समूह का नाम महिला जागृति स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन का नाम जय माता दी और उन्नति क्लस्टर से हम लोग जुड़े हैं। तो आपने हमारे ग्रुप का नाम गुलाबी गैंग रख दिया तो बहुत अच्छा लग रहा और खुशी भी हो रही है। एक्चुअली ऐसा था कि एक दिन मैं अचानक टेलीविज़न देख रही थी, तो उसमें दिखा रहे थे कि महिलाएँ अपने ग्रुप बना के किस तरह से अपने आसपास का वातावरण भी ठीक करती हैं और अपने सुख दुख को भी एक दूसरे के साथ में साझा करती हैं। तो मुझे भी लगा कि क्यों ना हम भी गांव में कुछ ऐसा ही करें। तो मैंने भी सोचा कि हम भी अपना एक समूह बनाएं, लेकिन अपनी समूह की जो ड्रेस है वो गुलाबी रखेंगे, क्योंकि गुलाबी रंग एक ऐसा होता है कि एक बहुत दिखने में भी अच्छा लगता है। इसको हर महिलाएं पहन सकती हैं और गुलाब की पंखुड़ियाँ जैसा जहाँ भी जाते हैं तो धीमी धीमी अपनी खुशबू वो छोड़ता चला जाता है। तो ऐसा है हमारा गुलाबी ग्रुप। धीरे धीरे इस समूह ने महिलाओं के रोजगार और स्वयं सहायता पर भी ध्यान केंद्रित किया। इन महिलाओं ने महसूस किया कि अगर वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन जाए तो समाज में उनकी स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। और इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने स्वयं सहायता समूह के तहत विभिन्न व्यवसायों की शुरुआत की। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। इस सफर में ढेरों मुश्किलें आईं। जी, उस वक्त तो जब मैं सोच रही थी कि मुझे समूह बनाना चाहिए, तो समूह के बारे में सोच ही रही थी, तो ब्लॉक से अधिकारी आए कि आप लोग भी समूह से जुड़ो। तो हमने भी एक समूह बनाया। तो SGSY के तहत समूह बनाए गए थे। लेकिन कुछ समय बाद ही जो है हमारा मकान बिक गया, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि घर से बेघर हो गए थे, रोटी को हम लोग मोहताज हो गए, बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई। लेकिन मैं इन महिलाओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो हमारे गाँव की महिलाएँ हैं, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और इनके सपोर्ट से ही हमने फिर हमारी एक जो योजना आई कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जैसा कि आपने देखा होगा NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो हम उस योजना से जुड़े, जिसमें कि 25-25 रुपये साप्ताहिक हम लोग जमा करने लगे। तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी जमा नहीं करना पड़ता था, थोड़े थोड़े पैसे जमा करने पड़ते थे। तो उसमें पंचसूत्र का पालन हम लोग करते थे। पहले तो हमें इतनी ज़्यादा दिक्कतें आती थी कि हम जब गाँव से घर से बाहर निकलते थे तो लोग कहते थे देखो महिलाएँ पता नहीं कहाँ जा रही है और श्यामा इन महिलाओं को लेके कहाँ जाएगी, इकट्ठा कर लिया, इनको भड़का दिया, फलाना ढिंकना। जैसा कि आप लोग देखते हो गांव का माहौल ऐसा है, एक तो घूंघट पड़ता है हमारे गांव में, फिर घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, तो बहुत मुश्किलें आई, मगर फिर भी हमारी महिलाओं ने हमें सपोर्ट किया। आज गुलाबी गैंग के अंतर्गत कई महिलाएं कार्यरत हैं जो विभिन्न उद्योग चला रही हैं। ये महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, साबुन बनाना, मसाले पैक करना और अन्य कई कार्यों में लगी हुई हैं। मेरा नाम अंजू चौहान है। समूह के माध्यम से डेयरी खोली है, तो उससे हमें बड़ा लाभ हुआ है। जैसे आर्थिक महिलाओं को ज़रूरत होती है, कभी बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस, कभी कुछ भी छोटी मोटी ज़रूरत, तो हमारी बड़ी अच्छी तरह से पूरा हो रहा। मैं समूह में अपने सिलाई का करती हूँ, मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड भी करते हैं। हम दोनों सिलाई का कार्य करते हैं। जब से समूह से जुड़े हैं तब से तो हमें बाहर निकलने का एक नया ही प्लेटफॉर्म मिल गया, अपनी पहचान बनाने का। वरना गांव में लेडीज़ों को अपनी पहचान बनाने का और बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन समूह के इसमें रहने के पश्चात हमें बाहर जाने का, आने का और कि अपने विचार बात रखने का, हर चीज़ का बहुत ही अच्छा योगदान मिला। गुलाबी गैंग की सफलता का एक बड़ा कारण है उनकी संगठन की मजबूत संरचना। इस गैंग में सभी महिलाएं समान अधिकार रखती हैं और सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। आज इस समूह की स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुकी है।
अभी हमारे संगठन से 10 समूह जुड़े हैं और प्रत्येक समूह में 10 महिलाएं हैं। तो ये आप मान लीजिए कि 100 से ज़्यादा तो हमारे एक ही संगठन में है। फिर जो हमारा क्लस्टर है, क्लस्टर में कई संगठन जुड़े हैं। तो अलग अलग समूह संगठन अपना अलग अलग काम करते हैं। कोई राशन की पैकिंग का, कोई बैग बनाने का, किसी ने अपना, जैसे हमारी महिलाओं से अभी पूछोगे, इन्होंने डेयरी का काम किया हुआ है, किसी ने अपनी दुकान खोली हुई है। तो अलग अलग तरीके के काम करते हैं। मैं बैग बनाती हूँ, प्रशिक्षण देती हूँ, तो बहुत सारे काम हमारे संगठन में होते हैं। गुलाबी गैंग ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, यहाँ तक कि उन्हें कई अवार्डों से नवाजा जा चुका है। जब मैं समूह से जुड़ी थी ना, तो मैं केवल ये सोचती थी कि हमारे बच्चों को 2 वक्त की रोटी और उनकी शिक्षा का उपाय हो जाए, बस। ये अवार्ड के बारे में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन अचानक से जब अवार्ड के लिए नाम आया तो बहुत खुशी हुई और बहुत ही अच्छा लगा। और कि इस उम्र में आके हम लोगों को अवार्ड मिल रहा है तो बड़े सौभाग्य की बात है। तो ये तो हमारी सरकार की देन है कि उन्होंने हमारे स्वयं सहायता समूह को इस काबिल समझा। अब देखो ना, प्रधानमंत्री जी ने कितनी अच्छी योजना बनाई कि लखपति दीदी, हमें लखपति अवार्ड भी मिला। और अभी दिल्ली में हमें बुलाया गया था तो हमारी टीम गई थी पूरी यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। राष्ट्रपति जी से भी हम लोग मिले हैं, देखो आप फोटो अभी देख रहे हो। तो राष्ट्रपति जी ने भी हमारी बहुत तारीफ़ की हमारे समूह की कि अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि हमने जो सपना भी नहीं देखा था वो साकार हो रहा है।